वेलकम बैक फ्रेंड बिज टीवी में। और आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं बिजनेस की कुछ बेहद खास ट्रिक्स की। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बिजनेस की ये कुछ खास ट्रिक्स बेहद ध्यान से सुननी होगी। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी परचेज प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और आपकी एमएसपी यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो बहुत लो होती है तो आप कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको कम से कम पैसों में चीज़ों को खरीदना है और महंगे से महंगे दामों में चीज़ों को बेचना है, और इसकी जो बीच का जो प्रॉफिट होगा वही आपके बिजनेस को संभालेगा और यही आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने का रास्ता भी खोलेगा। अगर आप बिजनेस में कम पैसे कमाते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि घी ना सिर्फ सीधी उंगली से निकालना बल्कि उंगली टेढ़ी करके भी निकालना। मैं आपको इलीगल वर्क कहने को नहीं कह रहा हूँ, आपको लीगल दायरे में रह के ही अपना प्रॉफिट को कमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरे का फ़ायदा हो। अगर सिर्फ फ़ायदा आपका ही होता है और दूसरा नुकसान में रहता है तो इसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी इमेज को डेंट पड़ेगा और आपका बिजनेस क्रेडिबिलिटी भी खो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा 3 कोट से बच के रहना है। ब्लैक कोट यानी कि लॉयर से, वाइट कोट यानी कि डॉक्टर से और खाकी कोट यानी कि पुलिस से। अगर आप इन 3 चीज़ों से बच के रहेंगे तो आप हमेशा बिजनेस में सक्सेसफुल बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके पास सारे टॉप ब्रांड्स हैं। जो आपके पास ब्रांड्स हैं वो आपके राइवल्स के पास नहीं है। दोस्तों, कोई भी क्लाइंट आपकी शॉप की तरफ आता है तो आप उन्हें एक टॉप ब्रांड्स भी दिखाओ और आप उन्हें सस्ते ब्रांड्स भी दिखाओ। बड़े ब्रांड सिर्फ इसलिए आपको दिखाना है कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसे सस्ते ब्रांड्स भी बेच सकें। देखिए, कभी भी अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप में आ जाए और वापस वो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि इससे आपका भी मुनाफा होगा और कस्टमर भी आपका खुश रहेगा। देखिए, कस्टमर हमेशा ब्रांडेड सामान ही खरीदना चाहता है। कस्टमर की ये कोशिश होती है कि भले ही उसकी जेब में 2 ही रुपए हों लेकिन वो महंगा सामान खरीदे। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कस्टमर को बेचने के लिए आपके पास सब कुछ हो। कस्टमर को ज़रूर आप ब्रांडेड सामान दिखाएं, लेकिन आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वो आपका लोकल माल भी ज़रूर खरीद ले। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होता चला जाए, वो ट्रिपल होता चला जाए, वो 4 गुना बढ़ता चला जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपका बिजनेस स्केल होता चला जाएगा। दोस्तों, बिजनेस हमेशा एक नंबर्स गेम होता है। माल आप मंगाओ चाइना से, मलेशिया से, लेकिन यहाँ पर अपना ठप्पा लगा के आप कस्टमर को बेच दो। इससे यह होगा कि आपने कम कीमत में सामान को खरीदा और महंगी कीमत में सामान को बेच दिया। दोस्तों, आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप तो डाउनलोड जरूर करे होंगे और आपने ये देखा होगा कि हमेशा ये ऐप ये दिखाते हैं कि वो 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इन ऐप्स के अंदर जाएंगे वो जो डिस्काउंट होता है वो 90 से कहीं कम होता है और कई बार ये 30 या 40% ही होता है और मजबूरी में आपको सामान खरीदना भी पड़ता है, जिससे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दरअसल दोस्तों, ये जो डिस्काउंट्स होते हैं वो दरअसल ग्राहक को अपने शॉप की तरफ अट्रैक्ट करने की ट्रिक होती हैं, क्योंकि हर शॉपकीपर ये बात जानता है ग्राहक एक बार शॉप के अंदर आ गया तो वो ब्रांडेड सामान नहीं खरीदेगा तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर खरीद के जाएगा और आप कई बार ऐसे में अपना लोकल सामान भी उसको बेच देते हो, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्केल अप हो जाता है। देखिए, डिस्काउंट की जो ट्रिक होती है वो आपको ग्राहक को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होनी चाहिए और अगर आप उसे फ्रेश माल बेच देंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। दोस्तों, बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट सेल्स गेम, इट्स ऑल्सो अबाउट मार्केटिंग गेम, इट्स ऑल्सो अबाउट वेंडर्स गेम, इट्स ऑल्सो अबाउट एम्प्लॉयज़ गेम। दोस्तों, बिजनेस में सेल्स ही सब कुछ नहीं होती बल्कि मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जितनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी उतना ज़्यादा आपका ब्रांड प्रमोट होगा और उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। दोस्तों, आपको अपना अच्छा खासा बजट आपको अपनी मार्केटिंग के लिए रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेप्सी, कोक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने एम्प्लॉय से खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। वो बहुत बड़े ऑफिस नहीं लगाते हैं, वो खर्चा करते हैं तो सिर्फ अपनी मार्केटिंग में। आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भी अपनी मार्केटिंग करवाते रहें, जिससे आपकी जो सेल्स है वो भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। दोस्तों, एक ट्रिक ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर ना करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा वेंडर्स को हायर करें, आप बहुत ज़्यादा एजेंट्स को हायर करें, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करें, क्योंकि ये वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कई बार आपको गारंटी मनी भी देते हैं
और आपको प्रॉफिट में भी अच्छा खासा शेयर देते हैं। वही एम्प्लॉयज़ में आपको अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ता है और मुनाफा भी आपको ऐसा नहीं मिल पाता है। देखिए, बिजनेस में आपको हमेशा लो इन्वेस्टमेंट रखनी है, लेस स्टाफ रखना है और लेस रेंटल पे करने हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑफिस महंगा ले लिया तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। जितना ज़्यादा आपका ऑफिस महंगा होगा उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कोई ग्राहक आपके ऑफिस को देखकर आपके पास आए। वो आपके पास आता है तो सामान खरीदने आता है, आपकी सर्विस को खरीदने आता है, वो आपके ऑफिस को देखने नहीं आता है। और अगर उसको अच्छी सर्विस, अच्छा सामान अच्छे रेट पे मिलेगा तब वो आपका लंबे वक्त तक आपके पास टिका रहेगा। दोस्तों, आपको क्लाइंट को हमेशा दिखाना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। चाहे आपके पास कुछ हो भी ना, आपको सिर्फ क्लाइंट को दिखाना है, आपको सिर्फ क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है। देखिए, आप हमेशा क्लाइंट को ये शो करते रहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टॉक है, चाहे आपके पास कुछ हो भी ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लाइंट को सिर्फ आप अट्रैक्ट करके रखिए, क्लाइंट को आप सिर्फ मार्केट करके रखिए, क्लाइंट को सिर्फ आप अपनी मार्केटिंग दिखाइए, क्लाइंट को आप अपनी सच्चाई मत बताइए, वरना अगर उसको सच्चाई पता चल गई तो हो सकता है वो आपसे दूर भाग जाए। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी कहानी जिसने मुझे भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया था। अब से करीब 4 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ इको स्पोर्ट गाड़ी खरीदने गया था। मेरा दोस्त चाहता था कि उसके पास एक शानदार इको स्पोर्ट गाड़ी हो और जब हम कार डीलर के पास पहुँचे तो कार डीलर ने हमसे कहा कि इको स्पोर्ट गाड़ी आपको मिल जरूर जाएगी, लेकिन आपको 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने सोर्स लगाई तो हमने वेटिंग पीरियड को 2 महीने से 1 महीने का करवा भी दिया, लेकिन कार डीलर ने हमें कोई छूट नहीं दी। लेकिन फिर हमने और सोर्स लगवाई और वो जो वेटिंग पीरियड था वो 1 महीने से कम करवा के 15 दिन का करवा दिया। लेकिन जब कार डीलर का एजेंट गाड़ी मेरे दोस्त घर में छोड़ने आया तो मैं अपने दोस्त के घर पे ही था और उसने हमसे बोला, सर आपने वाइट स्पोर्ट की इको स्पोर्ट ही क्यों खरीदी, आपने ऑरेंज कलर की इको स्पोर्ट को क्यों नहीं खरीदा। तो हमने ये बात कही कि वहाँ तो गाड़ियाँ थी ही नहीं और बड़ी मुश्किल से जाके हमें ये वाइट कलर की इको स्पोर्ट मिली है। और उसने हमसे हंस के कहा कि वहाँ तो पहले ही 200 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, आप कोई भी चूज़ कर लेते। तब जाके हमें मालूम पड़ा कि कार डीलर ने जानबूझ के हमें वेटिंग पीरियड दिखाया। कार डीलर ने जानबूझ के हमें ये दर्शाने की कोशिश करी कि उसका माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसके पास गाड़ियाँ डिलीवर करने का टाइम ही नहीं है और गाड़ियाँ अवेलेबल भी नहीं है। मगर दोस्तों, आपको इसके बिल्कुल उलट करना है। आपको ये दिखाना है कि आपके पास वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ स्टॉक है, आपके पास बहुत ज़्यादा माल है, क्योंकि आपका कस्टमर हो सकता है किसी और राइवल के पास चला जाए और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब जरूर करें।